Veg Flavor Remedies by Dr. Mohan Gupta. डिप्लोमा इन बैच फ्लेवर थेरापी। बैच फ्लेवर रेमेडीज के जनक श्री एडवर्ड बैच एक कामयाब एलोपैथिक डॉक्टर थे। उनके बाद उन्होंने होम्योपैथिक में डिग्री ली, पर उनका मन अभी कुछ और ही चाहता था। वह संत स्वभाव प्रकृति के पुजारी थे। वे 6 साल तक जंगलों में घूमते रहे, अनेक किस्म के फूल इकट्ठा किए और उन्हीं फूलों से दवाई तैयार की, सफल परीक्षण किया। उन्हीं का नाम बैच फ्लेवर रेमेडीज पड़ा। डॉक्टर बैच फ्लेवर रेमेडी के सिद्धांत थे कि मानसिक भावों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जो मानव के शरीर पर रोग के रूप में दिखाई देता है। यदि चिकित्सक रोगी के मन के भावों का अध्ययन कर औषधि से या किसी अन्य तरीके से उसका उपचार कर दे, तो रोग के रूप में प्रकट हो रहे लक्षण स्वतः समाप्त हो जाते हैं, यानी रोगी स्वस्थ हो जाता है। मानसिक लक्षण निम्नलिखित हैं, जो मन की गहराई में बैठकर शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। बंधन, डर, बेचैनी, दोदलीली, कमजोरी, शक, अधिक जोश, अज्ञान, बेसब्री, खौफ, गम इत्यादि। उदाहरण, एक साइकिल पर 2 बच्चे सवार होकर जा रहे हैं। अचानक साइकिल से गिर जाते हैं, जबकि दोनों को बराबर चोट लगी है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बच्चा हंसकर अपने कपड़े साफ करके चलने की तैयारी करता है और दूसरा बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगता है। ऐसा महसूस कराता है जैसे उससे बहुत गहरी चोट लगी है, क्योंकि वो लोगों की सिंपैथी चाहता है। यदि हम उसकी इस बेचैनी, उसकी सिंपैथिकल नेचर को चेंज कर सकें, तो हम उसको बहुत जल्दी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बैच फ्लेवर रेमेडीज केवल 39 दवाइयां हैं, जिसमें एग्रीमनी, एस्पम, बीच, सेंटोरी, सिराटो, चेरी पलम, चेस्टनट बड, चिकोरी, कैलिमेटिस, कैरब एप्पल, एलम, जेंशियन, क्रोज, हीथर, होली शकल, हॉर्नबिन, एम्पेसेंस, लार्ज, मैमूलस, मस्टर्ड, ओक, ओलिव, पाइन, रेड चेस्टनट, रॉक रोज, रॉक वाटर, स्क्लेरेंस, स्टार बेंथेलम, स्वीट चेस्टनट, बर्बेन, वाइन, walnut, water violet, white chestnut, wild oat, wild rose, willow, रेस्क्यूम रेमेडी। ये 39 प्रकार की औषधियां पानी में मिलाकर यदि हम उनके लक्षणों के आधार पर रोगी को दें, तो रोगी को हम मानसिक ही नहीं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ कर सकते हैं। आइए बात करें एग्रीमनी की। एग्रीमनी का मुख्य लक्षण इस प्रकार से रोगी के ऊपर प्रकट होता है कि हमें देखकर आश्चर्य सा होता है, और हम अगर आसपास देखें तो उस प्रकार के रोगी हमारे आसपास होते हैं, जो अपने दुख को जाहिर नहीं होने देना चाहते, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। ऐसे रोगी को शरीर में जख्म हो जाए तो वह सबसे पहले उस अंग को छिपाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके दुख से कोई दुखी हो। वो अपनी पीड़ा को, अपने भावों को अपने चेहरे पर नहीं आने देता। इसी प्रकार एग्रीमनी का रोगी मन से दुख को भी मन में ही छिपाए रखता है। जब वो समाज में, परिवार में, दोस्तों से हंसकर मिलता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। रोगी अकेला नहीं रह सकता, वो हमेशा किसी का साथ चाहता है। रोगी रात में अकेला
नहीं रहना चाहता। रोगी कभी कभी अपने गम को छिपाने के लिए नशे का आदी हो जाता है। रोगी कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बहस में नहीं पड़ता। अपने दुख से परेशान होकर कभी कभी आत्महत्या जैसे कदम भी उठा सकता है, क्योंकि उसे सहन करने की शक्ति कभी कभी बहुत कम होती है। व्यवसाय में घाटा होने के बावजूद जग जाहिर नहीं होने देते तथा पूछने पर भी टाल सकते हैं। किसी की नजदीक की मृत्यु, प्यार में धोखा खाने के बाद किसी को अपनी परेशानी को नहीं बताते। स्त्री अपने ससुराल में हो रही जुल्म को सहती रहती है, पर वो किसी को नहीं बताती। वह फिर भी हंस हंस के बातें करती है और अंधेरे अंदर घुटती चली जाती है। इस प्रकार के रोगी के लिए यदि हम 5 बूंद दवा दिन में 3 बार थोड़े से फिल्टर पानी के अंदर मिलाकर 40 दिन तक सेवन कराएं तो रोगी ठीक होकर मानसिक व शारीरिक स्वस्थ हो सकता है। ऐसा रोगी हमें अपनी बातों को समझाने में कामयाब नहीं होता। अपने आप को इलाज कराने के लिए डॉक्टर के यहां प्रस्तुत नहीं करता। यदि कोई उससे कहे कि भाई तुम रात को बेचैन थे, क्या बात थी, कहता नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। कि भाई डॉक्टर को दिखा लो, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। आप ऐसे रोगी को अगर एग्रीमनी की 5-5 बूंद दिन में 3 बार 40 दिन तक सेवन कराएं तो हमारा रोगी ठीक हो सकता है। मानसिक व शारीरिक रूप से ठीक होकर वो समाज के अंदर एक बहुत अच्छी पहल कर सकता है। इसी के साथ डॉक्टर मोहन गुप्ता, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9899490718 9899497758 नई दिल्ली। थैंक यू। जय हिंद।